साथियों नमस्कार, मैं आपके बीच में हिमांशु भार्गव। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे रखना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी जब केंद्र सरकार के अंदर आए थे, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने अपना एक चुनावी मुद्दा किया था, गंगा जी, मैं गंगा माँ की सफाई करूँगा। साहब, ये तो समझ में आता है कि गंगा सबकी माँ है, आपकी इकलौते की नहीं। साथियों, मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपके सामने एक तथ्य रखूँगा। आपने गंगा की सफाई के लिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद आपसे गंगा जी सफाई हुई? नहीं हुई। गंगा जी की सफाई कब हुई? जब लॉकडाउन के अंदर गंगा जी के ऊपर आरतियां बंद हुई, लोगों का अस्थि विसर्जन बंद हुआ, उस समय कोई एक्टिविटी नहीं हुई गंगा जी के ऊपर, गंगा जी तब स्वच्छ हुई। साहब, आपने इतने रुपए, इतने हजार करोड़ रुपए क्यों गंगा जी की सफाई में लगा दिए? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, देश के सामने एक और जुमला रख दिया। साहब, आपसे बात यही करना चाहते हम कि आपने इतने जुमले छोड़े। मैं अगर आप लोगों के सामने जनता तथ्य रखूँ ना, तो इस सरकार के इतने हिस्से हो जाएंगे कि आज तक कभी किसी भी इतिहास में किसी भी सरकार ने इतना झूठ नहीं बोला होगा। साथियों, इन्होंने ऐसे बड़े वादे किए, हम अच्छे दिन लाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान लेके आए। अरे काय की स्वच्छता है? आज भी आप गली और नुक्कड़ के बाहर चले जाओ, वही कचरा आपको उन गली नुक्कड़ के बाहर मिल जाएगा। आज आपने स्वच्छता का अभियान चलाया, तो जब ट्रम्प जी आए थे तब आपने क्यों दीवार खींची? आपने स्वच्छ भारत अभियान लेके आए थे ना, तब भी लोगों को दूसरा जुमला दिया। आप कितने जुमले लाते हैं? आप नोटबंदी लाए, वो भी आपका एक जुमला साबित हुआ। आप जीएसटी लेके आए, वो भी आपने गलत तरीके से आपने लोगों के ऊपर प्रेशराइज जीएसटी लेके आए। आप लोगों ने इतने जुमले इस 7 साल में दे दिए कि आज जनता की स्थिति खराब है, जनता के अंदर भय है कि हम जिएं या मरें। आपने ये इस देश के अंदर कैसी भय की स्थिति पैदा कर दी है। और आपका आईटी सेल जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके आईटी सेल और एक आपकी पार्टी के पास एक ही मात्र मुद्दा है, सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार। क्यों? देश के बाकी मुद्दे क्या खत्म हो गए? जनता आपसे पूछना चाहती है और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस देश के बाकी मुद्दे खत्म हो गए क्या? जो गांधी परिवार के अलावा आपको या कांग्रेस पार्टी के अलावा आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता? और ये जो लोग अंधी भक्ति करते हैं ना बीजेपी की, वो भक्ति करना छोड़ दें, क्योंकि इस पार्टी ने लोगों को बर्बाद करने के उस पर खड़ा कर दिया है। इंडिया को बर्बाद कर दिया इस पार्टी ने। और आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग भक्ति करें, भगवान की करें, किसी पार्टी की भक्ति ना करें। और आज हम भी कांग्रेस पार्टी में हैं, जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही होता है वो सही होता है, सही का साथ देते हैं। आप लोग भक्ति ना करें किसी आदमी की, भगवान की भक्ति करें, तो शायद ऊपर वाला भी आशीर्वाद देगा। जिस तरीके से इस सरकार ने इतने 7 साल के अंदर जनता की कमर तोड़ के पटक दी, और अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछें तो हम देशद्रोह हो गए। हमारे पास हमने सरकार से अगर हमने क्वेश्चन पूछ लिए तो हम गलत हो गए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हमारी पार्टी के किसी भी नेता के लिए कुछ भी बोले, क्यों? हम क्यों सहेंगे? हम नहीं सहेंगे। हम सहने वालों में से नहीं है, हम जवाब देने वालों में से। और हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस जनता के लिए काम करते हैं उसको भी हमारे को जवाब देना पड़ता है। आपने इतने जुमले छोड़े कि मैं गंगा की सफाई कर दूंगा। आप इतने देशों में बाहर गए, आपने क्या रिश्ते करे? आरबीआई के गवर्नर तक को आपने जिस तरीके से बाहर निकाला था, रघुराम राजन को, वो सबको दिखता है उससे। इतने बढ़िया इकोनॉमिक्स्ट बंदे को आपने इस तरीके से बाहर निकाला, वो सबको दिखता है। आज आपने क्या काम किया इस 7 साल में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक भी तो अपना काम दिखाएं। 7 साल में आपने 7 साल में क्या काम किया? सिर्फ लोगों को झूठ की राह पे। जीएसटी की आज क्या हालत है? आज नोटबंदी के बाद क्या हालत रह गई बैंकों की? क्या स्थिति है बैंकों की? आपको कुछ पता है? जिस तरीके से आपने किसान की कमर तोड़ी है इस 7 साल के अंदर, आपको कुछ पता है? साहब, आप तो आपका जो ऑफिस है वो भी 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस है आपका। साहब, जिन गरीबों का घर 2 वक्त की रोटी से चलता है उनका दर्द जानी है। और जब चुनाव आते हैं तो आपकी पार्टी का जो रंग हो जाता है ना, वो सबको दिखता है। और जिनको नहीं दिखता उनको आगे दिखना स्टार्ट हो जाएगा अब आने वाले 3 सालों के अंदर।
जिस तरीके से आज आप बिहार के अंदर उद्घाटन कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर ऐसे आपको उद्घाटन करने चाहिए थे। आप किस तरीके से सिर्फ आप जिस स्टेट में चुनाव होते हैं आप उस स्टेट का चुनाव का मुद्दा देखते हैं, या आपने क्या इस देश के अंदर एक रीत पैदा कर दी है कि जिस स्टेट में मेरा चुनाव होगा। और आपने एक तो ये सबसे गंदी चीज़ तो आपकी ये है कि जहाँ भी कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें उनको आपने गिराने का काम किया है 7 साल में। सिर्फ आपने कांग्रेस पार्टी से बदला लेने के अंदर, क्योंकि आप हमारी पार्टी से डरते हैं, एकमात्र कांग्रेस पार्टी से आप डरते हैं, जो सिर्फ आप कांग्रेस पार्टी के पीछे डरते हैं। बाकी आपने इस 7 साल के अंदर एक काम नहीं किया। और अब तो आपके जो साथ के दल हैं वो भी आपके साथ इस्तीफा देने लग गए हैं। जिस तरीके से कल आपने देखा साथियों, आप सबने देखा होगा टीवी के ऊपर, विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से कल बाहर धरना प्रदर्शन दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाहर, उन किसानों के लिए जो हमको 2 वक्त की रोटी देते हैं। पर ये नियति सरकार, इसने जिस तरीके से काम किया है, ये सरकार एक शक के घेरे में खड़ी होती है। जिस तरीके से आज चीन हम पे भारी है, क्यों? आपने तो कहा था मेरा इतने इंच का सीना है, साहब वो सीना कहाँ गया? देश पूछना चाहता है आपसे। ये गंभीर सवाल आपके सामने। आज रेलवे को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आज आपने हर चीज़ की प्राइवेटाइजेशन कर दी। साहब आप कुछ गवर्नमेंट नौकरियां भी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए। तो इसी तरीके से अगर आप सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करेंगे तो ये देश बहुत बर्बादी के तौर पे जा रहा है, और आपकी पार्टी की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारा डिपार्टमेंट आप हैंडल कर रहे हैं, आपके नेता हैंडल नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज आपकी आईटी सेल जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, तो आपके आईटी सेल को हम दिखाते हैं 56 इंच का सीना। आज हम उस आईटी सेल को जवाब देंगे। अगर आप राहुल गांधी के पीछे पड़ेंगे तो हम आपकी पार्टी से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक राहुल गांधी का मुद्दा उठा रखा है और बाकी इन 7 सालों में आपने एक काम नहीं किया। धन्यवाद साथियों। मैं आज आपको बस इस सरकार की जो जुमले इसने फेंके थे कि मैं स्वच्छ भारत कर दूंगा, मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मैं अच्छे दिन ले आऊँगा, ना तो अच्छे दिन आए, ना गंगा की सफाई हुई, ना नोटबंदी से कोई फ़र्क पड़ा, ना जीएसटी से कोई फ़र्क पड़ा। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि भारत के अंदर जो निचले स्तर के व्यक्ति थे वो और निचले स्तर पे पहुंच गए, और जो मिडिल क्लास थी वो और मिडिल क्लास की इन्होंने कमर तोड़ी, इन्होंने किसानों की कमर तोड़ी। सिर्फ इन्होंने 7 साल के अंदर जुमले की सरकार चलाई। और साथियों आप सबको जगना पड़ेगा और इस मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रही है वो काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। और भारतवर्ष के अंदर आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जिसने इस तरीके से काम किया, और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। और साथियों आपको उठना पड़ेगा और आने वाले आम चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार के खिलाफ वोट करनी पड़ेगी। जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम कर रही है इसके खिलाफ वोट करना पड़ेगा, तब ये पार्टी समझेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।